Hello everyone, I hope all of you doing very well today. So in today's video, we're going to talk about perfect continuous tense कि perfect continuous tense क्या होता है, कैप कहाँ और कैसे यूज़ करना है. So without wasting our time, we should move toward our today's lesson. So let's get started. फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कि इसमें मैं अब आपको बताऊंगी कोई आप काम कर रहे हैं, ठीक है. कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और कुछ बाकी है, ठीक है, जारी है. तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अगर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और साथ साथ टाइम को भी मेंशन किया गया हो कि कब से वो काम कर रहा है, कितने बजे से कितने दिन से. तो हो तो रहा है, रही हूँ, रहे वगैरह आता है, ठीक है. और इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं दैट यू जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड. फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है और इसके साथ साथ जो भी वर्ब होगा ना उसके साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, ठीक है. और जो हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो हैज़ एंड हैव बीन यूज़ होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर. इसमें पहले सब्जेक्ट हैज़ एंड हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी. इसी तरह सब्जेक्ट फिर हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, फिर नॉट, फिर बीन का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी. इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है. सो लाइक यहाँ पे हैं आई बीन वर्किंग ऑन यूट्यूब फॉर 2 years. मैं यूट्यूब पे 2 साल से काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ. आई बीन वर्किंग ऑन यूट्यूब फॉर 2 years. शी हैज़ बीन वॉचिंग TV फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से TV देख रही है. दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से TV देख रहे हैं, मीन फुटबॉल खेल रहे हैं. इसमें ये देखें सिंस मॉर्निंग ये फिक्स्ड है टाइम, ठीक है. और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. और शी हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर मैनी डेज़. काफ़ी दिनों से वो मुझसे बात नहीं कर रही है. और इंट्रागेटिव के लिए हैज़ शी बीन रीडिंग बुक, क्या वो किताब पढ़ रही थी. हैज़ शी बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours या हैज़ शी बीन रीडिंग बुक, क्या वो किताब पढ़ रही थी. ये So now let's move toward the other one. Past perfect continuous tense. इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, कोई भी सेंटेंस, ठीक है, ऐसा आप यूज़ कर रहे हैं जिसकी एंडिंग रहा था, रही थी, दे रहे थे या साथ साथ टाइम को भी मेंशन किया गया हो तो रहा था, रही, रहे थे वगैरह आता है. और वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का यूज़ करना होगा. और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो हैड बीन है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, वो हैड बीन है. वो सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट. जब आप नेगेटिव बनाएंगे फिर पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. जब व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ इंटरोगेटिव, सो हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ लेके आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट. यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल्स हैं. वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रही थी. शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours. वो सुबह से खाना नहीं खा रहे थे. दे हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग. क्या वो मुझसे 2 घंटे से बात कर रहा था. हैड ही क्या वो मुझसे 2 घंटे से बात नहीं कर रहा था. हैड ही नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 hours. टू परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि कोई भी आप सेंटेंस ऐसा यूज़ कर रहे हैं और जिसकी एंडिंग रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह इस्तेमाल होता है. और इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और आईएनजी का, ठीक है. विल हैव बीन और शैल हैव बीन को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. ज़्यादातर शैल हैव विल हैव बीन यूज़ होगा. जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर शैल, वो विल, हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट. जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट, फिर शैल और विल, फिर नॉट का यूज़ करेंगे, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट. जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल और शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट. वो सो चुकी होगी. शी विल हैव बीन स्लीपिंग, क्या वो खाना खा चुका होगा. विल हैव बीन ईटिंग फूड, यहाँ पे एक
past perfect continuous का है. They had been living in London about 10 years. ठीक है. So I hope you enjoyed a lot. So if you have any confusion regarding these tenses, you can just let me know in the comment box. So I hope after watching these videos, all your concept will be clear regarding tenses. Yeah, thank you. Have a nice day.